हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करते हैं। ये न्यूज़ कल की और आज की है जो कि एक साथ कवर करेंगे। 4 से 5 न्यूज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो 17-18 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम जैसा कि न्यूज़पेपर कटिंग के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसी से हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको यहाँ पे दिखा दिया गया थंबनेल में दिख रहा होगा। यही हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ जो है वो है प्रसार भारती के अध्यक्ष अभी अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है नवनीत सहगल। एक मिनट में, हाँ क्या नाम है इनका? नवनीत सहगल। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवनीत सहगल को। ठीक है, किसके स्थान पर है? सूर्य प्रकाश के स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया है। सूर्य प्रकाश के स्थान पर 4 साल से ये स्थान क्या था? रिक्त था। 4 ईयर्स से ये स्थान क्या था? रिक्त था, जिसे क्या किया गया है? अब इन्हें नियुक्त किया गया है जो कि ये है नवनीत सहगल। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 4 साल से खाली था। वे किसका स्थान ले रहे हैं? ए सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल कब समाप्त हो गया था? 2020 में ही समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चमेली देवी जैन अवार्ड। चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 दिया गया है। किसको दिया गया है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए, किसके लिए? मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जो है वो एक स्वतंत्र पत्रकार है जिनका नाम है ग्रीष्मा कुठार। संयुक्त रूप से इसको दिया गया है। तो जिनमें एक पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनका नाम है ग्रीष्मा कुठार और दूसरी हैं इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 2024 का जो चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है ये 2 पत्रकार हैं जिनको संयुक्त रूप से दिया गया। एक ग्रीष्मा कुठार है और दूसरी कौन है? रितिका चोपड़ा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? वो है लामितीय 2024 सैन्य अभ्यास। क्या है? लामितीय 2024 सैन्य अभ्यास। क्या है ये? लामितीय, ध्यान रखिएगा। तो यही पूछ सकता है कि ये जो सैन्य अभ्यास है ये किन 2 देशों के मध्य है? ठीक है, किन 2 सेनाओं के मध्य, किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य? तो आप कहोगे भारत और सेशल्स। भारत और सेशल्स के मध्य जो है, भारत और सेशल्स की रक्षा बलों के बीच ये जो लामितीय 2024 है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और ये लामितीय 2024 जो है इसका जो है कौन सा संस्करण है? ये 10वां संस्करण है। ये क्या है? 10वां संस्करण है। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित किया गया है? सेशल्स के बीच है। तो सेशल्स में ही इसका आयोजन किया गया है। 10वां संस्करण है और कब से कब तक? 18 से 27 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूरा एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है तो हमें एग्जैक्ट डेट भी लेकर के चलना है। तो 18 से 27 मार्च तक 10वां संस्करण है और ये भारतीय और सेशल्स की रक्षा सेनाओं के बीच है और इसका 10वां संस्करण है जो कि आयोजन सेशल्स में किया गया है। ठीक है, और ये कैसा अभ्यास है? द्विवर्षीय है। द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। ये द्विवार्षिक है। ठीक है, हर 2 साल पे होता है और इसका आयोजन कब से किया जा रहा है? 2001 से किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए कि भारत का प्रतिनिधित्व करेगी राजकीय लाइब्रेरी प्रयागराज। वो भी कहाँ पर? मेटलिब में। चलिए देखते हैं क्या है। ये नीदरलैंड की एक संस्था है इफ्ला, इसी ने किया है। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए नीदरलैंड की संस्था है। क्या है? कौन सी संस्था? उसका क्या नाम है? इफ्ला। अभी इफ्ला का फुल फॉर्म भी बताऊंगी, अभी बता दे रही हूँ। इफ्ला का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल, मैं यहीं लिख दे रही हूँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इफ्ला। तो इफ्ला जो है ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नीदरलैंड के कहाँ पर है? हेग में है। नीदरलैंड के कहाँ पर है? हेग में इसका हेडक्वार्टर है। और इसने क्या किया है? दुनिया के 15 लाइब्रेरियन टीम का क्या किया है? चयन किया है। और इसमें जो है जो हमारा भारत का प्रयागराज राजकीय लाइब्रेरी प्रयागराज है उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और इसको प्रयागराज की राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी से डॉक्टर गोपाल मोहन शुक्ला ने कीर्तिमान बनाया है। तो ये भी इनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आज के टाइम में आयोग, कुछ भी।
तो इसीलिए सब लेकर के चलना, कुछ भी स्किप नहीं करना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब वो एग्जैक्ट डेट पूछ सकता है, मरने कितने कैसे कैसे लोग मरे हैं, उनका क्रमशः नंबर पूछ सकता है कि कब कब कौन मरा है, किस मंथ में मरा है, लाइन से बताइए किसकी क्या कब डेथ हुई है। तो हर चीज़ जब देखना है तो भाई कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते, हर चीज़ को लेकर के चलना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है कि यहाँ की जो प्रयागराज की जो राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, इसका चयन पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में विश्व की सर्वोच्च संस्था इफ्ला, जिसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ने क्या किया, इफ्ला ने ग्लोबल प्रोजेक्ट, इसका क्या है, मेटलिब, मेटलिब जो प्रोजेक्ट है, यानी मेटलिब का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइब्रेरी के लिए इसका चयन किया गया है। और इस संस्था का हेडक्वार्टर ऑलरेडी बता दिया नीदरलैंड के हेग में है। और जो इफ्ला है इसने इस प्रोजेक्ट के लिए विश्व भर में कुल 15 लाइब्रेरी का चयन किया है, जिसमें भारत से राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी एकमात्र है। और यह प्रोजेक्ट 9 अप्रैल से, अप्रैल तो छोड़ दीजिए, ये ध्यान रखिए 2025 तक चलेगा। कब तक चलेगा, 2025 तक ये चलेगा। ठीक है, जिसमें मैंने बता दिया कि इसके जो अध्यक्ष हैं लाइब्रेरी के, प्रयागराज लाइब्रेरी के, डॉक्टर गोपाल शुक्ला हैं, इनका नाम भी याद रखना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं कौन, मादुरा, वेनेजुएला। तो ये भी क्वेश्चन पूछ ही लेता है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ होता है वहाँ से पूछ ही लेता है कौन किस देश के कौन से राष्ट्रपति हैं चर्चा में हैं। ठीक है, तो ये जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिनका नाम है निकोलस मादुरो, क्या नाम है इनका, निकोलस मादुरो, निकोलस मादुरो। ठीक है, ये किस पार्टी के हैं, सत्तारूढ़ यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान जो चुनाव हुआ 28 जुलाई को, उसमें इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए ये जीते हैं और इन्हें शपथ दिलाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेनेजुएला, आप लोकेशन देख लीजिए, वेनेजुएला का साउथ अमेरिका में स्थित है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, और साउथ अमेरिका के में यहाँ पर ये है वेनेजुएला, ये है वेनेजुएला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अभी एक और न्यूज़ में है, आइसलैंड में क्या हुआ है, आइसलैंड में विस्फोट हुआ है। ठीक है, आइसलैंड में विस्फोट मतलब आइसलैंड में एक ज्वालामुखी है, वहाँ विस्फोट हुआ है। तो आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, क्या स्थित है, ग्रिंडाविक, क्या स्थित है, ग्रिंडाविक। ये पूछा जा सकता है कि ग्रिंडाविक कहाँ है, किस में है, तो आइसलैंड में है। तो ये कहाँ पर है, आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, वहाँ पर स्थित है ग्रिंडाविक। इसके ज्वालामुखी में क्या हुआ, विस्फोट हुआ है। तो ये न्यूज़ में है, इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अरुणाचल में पहली ऑयल पाम इकाई शुरू हुई है, अरुणाचल में पहली ऑयल पाम इकाई शुरू हुई है। तो अभी क्या हुआ है कि जो मिशन पाम ऑयल स्टार्ट हुआ है, मिशन पाम ऑयल, ठीक है, इस मिशन के तहत क्या हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में देश की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का क्या किया गया है, परिचालन शुरू हो गया है। यानी कि मिशन पाम ऑयल है, इसके तहत जो पहली ऑयल पाम इकाई शुरू हुई है वो कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में हुई है। अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो जो कुल खाद्य तेल है उसका 57% जो है तेल वो भारत विदेशों से आयात करता है। ठीक है, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने क्या लक्ष्य रखा है कि देश में जो तिलहन है और पाम तेल है उसको बढ़ावा दिया जाए और इसमें भारत को उत्पादन के मामले में, इसमें खाद्य तेल के उत्पादन मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है कि NMEO-OP यानी कि जो ये जो आपका पाम ऑयल है ये कब, अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है, पाम तेल की खेती को बढ़ाना और 2025-26 तक पाम तेल उत्पादन को इतना टन कर देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बेंगलुरु बना WPL का नया चैंपियन। ठीक है, WPL का नया चैंपियन कौन बना है, बेंगलुरु बना है। किसको हरा करके, दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। किसको हरा करके, दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हो। सारा न्यूज़ आप आज का कवर कर दिया गया, कल से और आज तक का दोनों दिन का न्यूज़ कवर कर दिया गया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये सीरीज़, ऐसे सीरीज़ आपको अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि जब मंथली मैगजीन है उसको बस एक बार अगर आप देख भी लोगे ना तो याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ पढ़ा हुआ है, और तो वो जल्दी रिवाइज हो जाएगा और फिर आपको मतलब कई बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अगर हो सके तो शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं, कल परसों।
तब तक के लिए थैंक यू।